हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है नाइम और आप देख रहे हैं अपना एंड्रॉइड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग Redmi Note 7 का कैमरा रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे Redmi Note 7 में भी आपको जो ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। पीछे के साइड में आपको 12+2 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेटअप है और उसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको LED फ्लैश देखने को मिल जाएगा। सामने के साइड में आपको जो है 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। यहाँ पे आपको LED फ्लैश नहीं है लेकिन स्क्रीन फ्लैश है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं नाइट में। प्लस यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि इससे भी प्रो मोड में जाके हम लोग 48 मेगापिक्सल फ़ोटो ले पाएंगे। ऐसा नहीं है, ये 12 मेगापिक्सल का सेंसर है, यहाँ पे कोई भी 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद मैं इसका आपको कैमरा इंटरफेस भी दिखाऊंगा और इस वीडियो में लास्ट में मैं वीडियो और फोटोज़ को भी अटैच कर दूंगा। यहाँ पे हर लाइटिंग कंडीशन में मैंने फ़ोटोज़ और मतलब वीडियोज़ को भी लिया है। स्लो मोशन का भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को एंड में देख पाएंगे। प्लस यहाँ पे मैं अगर मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो इसका कैमरा कैसा है, मतलब इसको मैं काफ़ी दिन से अभी टेस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो 12,000 वाला वेरिएंट है जिसमें आपको 464 GB वाला जो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, ये उतना वर्थ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप 2,000 रुपीज़ ऐड करते हो तो आपको Note 7 Pro बेस वेरिएंट देखने को मिल जाएगा खरीदने के लिए। 14,000 रुपीज़ में वो आता है Note 7 Pro बेस वेरिएंट। तो मुझे लगता है कि आपको 2,000 रुपीज़ ऐड करके मतलब Note 7 Pro ले लेना चाहिए, वो हर एक मामले में इससे बेटर है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है। प्लस इस वीडियो को लाइक कर देना, एम करते हैं फिर से 2000 लाइक का, तो 2000 लाइक इस वीडियो को जल्दी से जल्दी पहुंचा दो। प्लस यहाँ पे मतलब Redmi Note 7 में यहाँ पे मुझे एक अपडेट मिल चुका है जिसके बाद से कैमरा थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, तो उसको भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। जो मतलब पोर्ट्रेट मोड में फेस डार्क हो जाता था वो उसको फिक्स कर दिया गया है अभी, मतलब फेस में अच्छा खासा लाइट आ जाता है, तो वो इशू फिक्स है। तो मैं इंस्टाग्राम में ये सब पोस्ट करूँगा क्योंकि मतलब वीडियो तो मैं पहले ही बना चुका हूँ। अपडेट के बाद मैंने थोड़ा बहुत ही सैम्पल क्लिक किया है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मतलब फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं आपको लेटेस्ट जो अपडेट के बाद वाला फ़ोटोज़ है वहाँ पे डाल दूँगा। तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का आईडी देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब पहले कैमरा इंटरफेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का कैमरा इंटरफेस है, Xiaomi का टिपिकल जैसा होता है। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो मोड मिल जाएगा, यहाँ पे आपको AI मोड है, HDR आपका ऑटो है और यहाँ पे फ़िल्टर और फ्लैश यहाँ पे आप देख पाएंगे। पोर्ट्रेट मोड है लेकिन यहाँ पे पोर्ट्रेट स्टूडियो का जो इफेक्ट था Note 7 Pro में वो यहाँ पे नहीं है। अपडेट के साथ आएगा कि नहीं वो मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं है। प्लस यहाँ पे नाइट मोड नहीं है, वो आएगा, वो मतलब ऑफिशियल यहाँ पे मतलब me.com पे लिखा है कि वो आएगा अपडेट के साथ। तो नाइट मोड आने वाला फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पे अगर आप नाइट मोड अभी यूज़ करना चाहते हैं तो गूगल कैमरा बड़े आराम से यहाँ पे काम करता है। गूगल कैमरा का नाइट मोड डेफिनेटली मतलब MIUI कैमरा का नाइट मोड से बेहतर होगा। तो गूगल कैमरा के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है और वहाँ पे कैमरा सैंपल भी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा या फिर हमारे चैनल पे सिंपली जाके आप चेक कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे वीडियो में यहाँ पे आपको मतलब 1080p तक ही मतलब सपोर्ट है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा में। लेकिन अगर आप 4K वीडियो लेना चाहते हैं तो 4K वीडियो यहाँ पे गूगल कैमरा में है और EIS के साथ काम करता है, बड़ा मतलब मज़े से काम करता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 4K वीडियो आप यूज़ करना चाहते हैं तो गूगल कैमरा में कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो मतलब नाइट मोड था वो तो मैंने बता दिया। और मैनुअल मोड मतलब नाम का मैनुअल मोड है, यहाँ पे कुछ उतना ऑप्शन नहीं है। वाइट बैलेंस का यहाँ पे प्रीसेट है, मैनुअल फोकसिंग आप कर सकते हैं, लेकिन शटर स्पीड आप हाईएस्ट लोएस्ट यहाँ पे आप 1/4 ऑफ ए सेकेंड जा सकते हैं। Note 7 Pro में आप 32 सेकेंड इसका मतलब स्लो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस 1/4 ऑफ ए सेकेंड स्लो कर सकते हैं। तो प्रो मोड उतना मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं।
तो ये वाला जो फुटेज आप देख रहे हैं ये फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है Redmi Note 7 में। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट सनलाइट में हूँ तो आप यहाँ पे इसका मतलब डायनामिक रेंज भी देख पाएंगे। प्लस यहाँ पे आपको फ्रंट में भी EIS देखने को मिल जाता है। मैं अभी थोड़ा वर्क कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप स्टेबलाइजेशन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रियर कैमरे में भी स्टेबलाइजेशन आपको मिल जाता है, तो अच्छी बात है, आपको दोनों साइड EIS मिल जाता है। तो मुझे नीचे कमेंट करके एक बात बताना कि आपको ओवरऑल कैमरा से कैसा लग रहा है। 1 से 10 तक आप इसको रेट कर सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट में बताना 1/10 या फिर 5/10 या फिर 10/10 ऐसा कमेंट करके बताना। तो गाइज मैंने अभी एक वियर्ड चीज़ यहाँ पे नोटिस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा से मैं वीडियो अभी कर रहा हूँ। आउटडोर में मुझे उतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पूरा फेस को यहाँ पे ब्यूटीफाई कर दिया है। मतलब वीडियो में भी यहाँ पे ज़बरदस्ती ब्यूटीफाई हो रहा है। मैंने यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है कि मतलब इसका ब्यूटीफाई को ऑफ करूँ, तो ये पता नहीं क्या इशू है जो मैंने अभी नोटिस किया।
तो ओवरऑल अगर मैं कैमरा मतलब क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे एक एवरेज सा कैमरा आपको मिलता है, उतना कुछ खास नहीं है और उतना भी कुछ ख़राब नहीं है। एवरेज सा फ़ोटो आपको मिलेगा बोथ फ्रंट एंड रियर में। अपडेट के साथ ये फिक्स हो सकता है, लेकिन अपडेट के साथ ये फिर से ख़राब भी हो सकता है। इस वाले फ़ोटो को आप देखो, पोको से मैंने कंपेयर किया, पोको का पोर्ट्रेट मोड पहले कितना अच्छा था, अभी देखो कितना इसको घटिया कर दिया है। तो अपडेट के साथ कैमरा पहले फिक्स हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे इसको ख़राब कर देगा। Xiaomi का यही स्ट्रैटेजी चलता आ रहा है, जो कि मतलब काफ़ी एनोइंग है, लेकिन पता नहीं है मतलब Xiaomi ऐसा क्यों करता है। प्लस यहाँ पे गूगल कैमरा है, तो गूगल कैमरा सहारा है। यहाँ पे गूगल कैमरा से अगर आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो काफ़ी बेटर इमेजेस आएगा MIUI कैमरा से, इसको कंपेयर करें तो।